अदनान ओक्तार इस्लाम धर्म का ग्लोबल प्रीचर है। सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इसकी फैन फॉलोइंग है और इसने कई किताबें भी लिखी हैं। इनकी दुनिया के दर्जनों देशों में डिमांड भी है, लेकिन अदालत में इसके गुनाहों की किताब खुली तो पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी इंसान को 8,500 साल की सजा क्यों दी गई? इतनी लंबी सजा का आधार क्या था और इस हैरत अंगेज सजा का सच जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। मजहबी जलसों में तकरीर करते करते वो लड़कियों के साथ झूमने लगता था। ऐसा नाचता था कि उसे देखकर कोई उसकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। लेकिन 67 साल के इस फरेबी मौलाना ने इतने अपराध किए कि तुर्की की सबसे बड़ी अदालत यानी हाई क्रिमिनल कोर्ट ने कयामत तक की सजा सुना दी। 2021 में अदनान ओक्तार को यौन उत्पीड़न, नाबालिगों के यौन शोषण, धोखाधड़ी, राजनीतिक जासूसी और देशद्रोह के अपराधों के लिए अलग अलग सजा सुनाई गई थी। इन सब मामलों को मिलाकर अदनान ओक्तार को 1075 साल की सजा हुई थी। लेकिन इस्तांबुल की हाई क्रिमिनल कोर्ट ने लोअर कोर्ट का आदेश बदल दिया। अदनान ओक्तार के कुछ और काले कारनामों का खुलासा हो गया। उसे आतंकवादी संगठन चलाने, यौन शोषण, किडनैपिंग और गैर कानूनी तरीके से पर्सनल डेटा के इस्तेमाल करने के आरोपों में 891 साल की और सजा हुई। लेकिन इसके बाद उस पर नाबालिगों से रेप, ब्लैकमेल करने, मनी लॉन्ड्रिंग और सेना में जासूसी करने के और नए आरोप लग गए। 16 नवंबर 2022 तक उसके अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि अदनान ओक्तार की सजा बढ़ाकर 8,658 साल कर दी गई। 8,658 साल की सजा सुनकर भी हैरानी होती है, लेकिन सवाल यही है कि कोई शख्स इतने साल तक कैसे कैद में रह सकता है। दरअसल तुर्की की अदालत ने यह सजा का ऐलान किया है। कुल मिलाकर मामले ही इतने थे कि सजा के जो साल थे वो 8,658 से भी ज्यादा हैं। तुर्की का मौलाना अदनान ओक्तार A9 टीवी चैनल पर इस्लामिक उपदेश देता था। फोन लाइन पर सवालों के लाइव जवाब देता था। लेकिन ओक्तार जिस वक्त टीवी पर कट्टरपंथी पाठ पढ़ाता था, तब उसके चारों तरफ उसकी किटेंस मौजूद होती थी। जो बदमाश मौलाना कभी अपनी किटेंस की आंखों में आंख डालकर झूमता, नाचता और गाता था, उसे दुनिया ने सिर झुकाकर जेल की तरफ जाते देखा। अदनान ने हारून याह्या नाम से दुनिया भर की कई भाषाओं में इस्लाम धर्म से जुड़ी कई किताबें छपवाईं। इन किताबों और अपनी तकरीरों में ओक्तार परंपरा और रूढ़िवादी विचारों की बात करता था। लेकिन उसके शो में उसे अपने आसपास बहुत ज्यादा मेकअप और शॉर्ट्स पहने हुई लड़कियां ही पसंद थीं। 1000 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बताने वाले इस अय्याश मौलाना के फैंस की बड़ी तादाद पड़ोसी पाकिस्तान में भी रहती है। पाकिस्तान में इसके ऑनलाइन चैनल के वीडियो खूब देखे जाते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के अमीर और रसूखदार परिवारों के लोग तेजी से मौलाना अदनान ओक्तार के शागिर्द बनने लगे थे। उसके लाइव टीवी शो में मजहब की आड़ लेकर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही थी, इसलिए उसके टीवी शो की खूब आलोचना भी होती थी। इसी वजह से 2018 में उसके टीवी चैनल पर बैन लगा दिया गया और इसी के बाद अदनान ओक्तार के बुरे दिन शुरू हो गए। इस्तांबुल की पुलिस ने 2018 में अदनान ओक्तार के विला पर छापा मारा। उसे उसके सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अदनान ओक्तार के साथ उसके समर्थकों पर भी मुकदमा चला। ओक्तार के 10 करीबी शागिर्दों को भी उसी की तरह 8,658 साल की जेल हुई है। 8,658 साल की जेल। इसका मतलब है कि उसे अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। अगले कम से कम 86 साल तक तो उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी और मरने के बाद भी उसे जेल में ही बने कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। तुर्की में इतनी लंबी सजा देने का ये पहला मामला नहीं है। तुर्की में ऐसी लंबी सजाओं का रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले तुर्की में एक अपराधी को 9,803 साल की सजा दी जा चुकी है। अब वैसी ही सजा मजहब के नाम पर अय्याशी परोसने वाले तुर्की के इस मौलाना को मिली है।
यानी लंबी सजा पाए अदनान ओख्तार अकेला शख्स नहीं है, ऐसा भी शख्स है जिसे बहुत लंबी सजा हुई है। आइए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसे सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों साल की सजा हुई। 1989 में थाईलैंड की चमोए थिप्योसो नाम की महिला को कोर्ट ने 1,41,078 साल की सजा सुनाई थी। उसे मिली 1,41,078 साल की सजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। चमोए थिप्यासो ने नेटवर्क मार्केटिंग की एक पिरामिड स्कीम में 16,231 लोगों को चूना लगाया था। हालांकि बाद में थाईलैंड में एक कानून पास हुआ कि धोखाधड़ी के मामले में अपराधी को कितनी भी लंबी सजा क्यों न सुनाई गई हो, उसे 20 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। इसलिए चमोए थिप्यासो जेल से छूट गई। लेकिन थाईलैंड की चमोए थिप्यासो की तरह अदनान ओख्तार को माफी मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उस पर सिर्फ करप्शन या धोखाधड़ी के चार्ज नहीं हैं, उसके खिलाफ नाबालिगों से रेप करने और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप साबित हुए हैं। यानी अब तक ग्लैमर से भरपूर जिंदगी जीने वाले अदनान ओख्तार को बाकी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी।